मल्टीपल इंटीग्रल्स का ये 5वां वीडियो और इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल्स का ये पहला वीडियो है। अभी तक आप 4 वीडियोस में इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स आपने सीखा। अब आप सीखिए मल्टीपल इंटीग्रल्स में इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल्स। देखो ट्रिपल इंटीग्रल्स में 3 इंटीग्रल आ गया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा काम हेवी होगा। तो इस हेवी काम को एंजॉय करिए। मैंने पहला एग्जाम्पल उठाया है, थोड़ा सा इजी है, लाइट हल्का है, और क्रम से हम एग्जाम्पल नंबर डाल रहे हैं। अब तक कुल 14 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 15वां एग्जाम्पल अब देखें। एकदम एंजॉय करिए, बड़ा काम है निश्चित रूप से। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 ऐसे ही होगा इस क्रम में। पहले किसके रिस्पेक्ट में? जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की व्यवस्था बनाइए। तो मैं बना रहा हूं, देखो वो व्यवस्था मैं बना रहा हूं, आप इसको सीखिए। इंटीग्रल 0 to 1 जेड डी जेड, ये रहा। व्यवस्था बनाइए। शुरू से ही मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप सीख चुके होंगे। देख रहे, समझ रहे हैं ना? जेड के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट होगा, इसलिए हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया ना। अच्छा, गुणांक, तो उस गुणांक को हमने बाहर खींच लिया। ये व्यवस्था है जेड के लिए इंटीग्रल की। तो अब इसको आप मौखिक कर सकते हैं ना। इसका इंटीग्रल आएगा जेड स्क्वायर बाई 2। जेड स्क्वायर बाई 2 की लिमिट निकालिए 0 to 1, तो कितना आएगा? 1/2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स वाई ब्रैकेट 1/2 और dx dy इक्वल्स टू 1/2 बाहर, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स वाई dx dy। अब ये बन गया डबल इंटीग्रल, जिसकी ट्रेनिंग आप ले चुके हैं। अब y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर व्यवस्था बनाइए। इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 एक्स बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 वाई डी वाई ब्रैकेट क्लोज्ड dx। ये देखो इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 एक्स इंटू ब्रैकेट, इसका हिसाब फिर वही मौखिक कर लो ओरली। वाई स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 लिमिट लेंगे तो 1/2 आएगा। ये हो गया 1/2 और dx इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रल 0 to 1 एक्स dx इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर वही 1/2 इक्वल्स टू 1/8। तो ये हल्का एग्जाम्पल हमने इसलिए उठाए थे कि जो ये क्रम की ट्रेनिंग है, ऑर्डरिंग की ट्रेनिंग, ये आप ले लें। कैलकुलेशन में आपको ना उलझाएं हम। आप पहले ये ट्रेनिंग ले लो कि पहले जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक ना? अब अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा हेवियर उठाएंगे हम। खूब ढंग से सीख लिया आपने? यदि हाँ तो आगे बढ़िए, यदि ना तो फिर इतनी हिस्से को आप फिर से सुनिए, फिर वीडियो देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर dx dy dz। यही कैलकुलेट करना है। आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले कैलकुलेट कर लिया जाए। तो आप देखें इस इंटीग्रल में इस इंटीग्रल में फर्क है। ये पहला इंटीग्रल हमने उठाया था जिसमें लिमिट्स के तीनों पेयर्स कांस्टेंट हैं। 0 to 1 कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट लिमिट है। तो पहला तो हमने ये दे दिया। क्वेश्चन हल्का भी था और एक प्रकार भी था, काइंड। क्या प्रकार था? कि सारे लिमिट्स कांस्टेंट हैं, 3 जोड़े हैं लिमिट के, तीनों जोड़े कांस्टेंट। अभी क्या है? अभी एक पेयर कांस्टेंट है, बकिया 2 पेयर वेरिएबल है। तो जब लिमिट वेरिएबल के रूप में दिया रहे तो क्या इसका कंसेप्ट है, कैसी अवधारणाएं हैं? ध्यान से सुनिए।
एक्स और वाई दोनों के रूप में अगर लिमिट दी गई है तो निश्चित रूप से वो लिमिट जेड की होगी। तो जेड की लिमिट क्लियर हो गई, ये वाली है। तो जेड का काम अब खत्म। अब क्या क्या बचा, एक्स और वाई। एक्स के रूप में लिमिट दी गई है तो निश्चित रूप से ये लिमिट वाई की होगी। तो तय हो गया कि ये वाई की लिमिट है, ये जेड की लिमिट है, और ये बच गया एक्स, एक्स की लिमिट है। डी एक्स डी वाई डी जेड जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में इनके इंटीग्रल्स भी होने चाहिए, चेक कर लीजिए। ये एक्स वाला हो गया, ये वाई वाला, ये जेड वाला, ओके, इट्स ओके। फिर ऑपरेशन कैसे करेंगे हम, ऐसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में जो आएगा फिर उसको हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब शुरू हो जाइए, व्यवस्था बनाइए। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी जेड अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड होल स्क्वायर। ऐसे लिख दिया, कोई हर्जा? क्यों ऐसे लिख दिया? क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स भी कांस्टेंट होगा, वाई भी कांस्टेंट होगा, 1 कांस्टेंट है ही है। तो ये पूरे कांस्टेंट को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसको समझ लो, मान लो ये ए है, तो ये हो गया डी जेड अपान ए प्लस जेड होल स्क्वायर, डी जेड अपान ए प्लस जेड होल स्क्वायर। देखो अलग से, डी जेड अपान ए प्लस जेड होल स्क्वायर। अब आप ए प्लस जेड को यू पुट कर दो तो डी जेड इक्वल टू डी यू हो जाएगा, और फिर ये इंटीग्रल हो जाएगा डी यू अपान यू स्क्वायर, और इंटीग्रल कितना होगा, -1 अपान यू, यानी कि -1 अपान ए प्लस जेड। ये इसका इंटीग्रल है। ये मौखिक करके दिखा दिया, लेकिन आपको इसको मौखिक कर लेना चाहिए। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, -1 अपान ए प्लस जेड, ए माने 1 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, ये इसका इंटीग्रल है। लिमिट है z इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। फिर मैं दोहरा दूं, 3 इंटीग्रल है तो काम हैवी होगा ही, लेकिन इस हैवी काम को आप एंजॉय करिए, आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट रखाएगा ना, तो रखिए -1 अपान जेड की जगह पे ये रखना है, तो माइनस एक्स एक्स से कट जाएगा, माइनस वाई वाई से कट जाएगा, और 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। तो ये हो गया -1 अपान 2। फिर माइनस लगाते हैं, माइनस यहाँ पहले से ही है, प्लस हो गया। अब जेड की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ गया डी एक्स डी वाई। अब इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन तो दिख नहीं रहा है, इसलिए ऐसे ही रहने दीजिए। अब चलिए व्यवस्था बनाइए वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की। I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 अपान 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपान 2 डी वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स। ये हमने व्यवस्था बना दिया, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की व्यवस्था बना दिया बीच में। सबके समझ में आ रहा है? ये सब तो ट्रेनिंग आपको हम दे चुके हैं डबल इंटीग्रल की। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है भाई, तो ये है 1 अपान वाई प्लस कॉन्स्टेंट, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई है ना, माइनस y by 2, लिमिट y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स dx।
इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, अपर लिमिट रखिए, y की जगह 1 माइनस एक्स रखोगे तो एक्स एक्स कल के 1 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा log 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस, फिर y की जगह 0 रखो तो यहाँ क्या बचेगा, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स बचेगा बस, और ये हिस्सा 0 हो जाएगा। ये यहाँ तक निकालना है। इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, log 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये हमने कांस्टेंट को इकट्ठे कर लिया, और प्लस x बाई 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स dx इक्वल्स टू log 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। इतने हिस्से की आप लिमिट ले लो, 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स dx, इसको अलग कर लिया हमने, क्योंकि इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना होगा ना, 1 को सेकंड फंक्शन मान के, सभी को याद है। तो यहां पे हमने लिख दिया इंटू 1, इसको पहला 1 को दूसरा फंक्शन मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, खंडशः समाकलन हिंदी में बोलते हैं इसको। ये रहा, यानी कि i इक्वल्स टू, चलो यहां लिमिट ले लिया जाए पहले, देखो 0 रखने से ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 ही रखना है केवल, तो रख दो 1 भैया। कितना आ गया, log 2 माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस 1 बाई 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो हो जाएगा x log ऑफ 1 प्लस एक्स लिमिट 0 to 1 माइनस फार्मूले वाला इंटीग्रल 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स dx, ये रहा, इक्वल्स टू log 2 माइनस 1 बाई 4, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर ही रहिए, 1 रखिएगा तो कितना आएगा, 1 इंटू log 2, यानी कि log 2 आएगा, तो ये हो गया log 2 माइनस 0 रखने से क्या आएगा, कुछ नहीं, 0 log 1, 0 गुणे 0 बराबर 0, इतना ही आया। तो मैं इसको ऐसे कर दूं और दिस माइनस इंटू दिस माइनस को प्लस कर दूं, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx, log 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 प्लस इंटीग्रल 0 to 1, डिग्री रेशनल फंक्शन में ऊपर नीचे डिग्री जब बराबर हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो सिंपल डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन करिएगा तो डिवीजन एक बार भाग जाएगा और शेष कितना बचेगा इसे लिखिए, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये रहा dx इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 4 प्लस ब्रैकेट 1 का इंटीग्रल x माइनस इसका इंटीग्रल log ऑफ 1 प्लस एक्स लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 4 प्लस, पहले आप अपर लिमिट रखिए, 1 माइनस log 2, फिर 0 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और log 1 0, बस इतना ही आएगा। तो कुल मिला के कितना आ गया ये, 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4, 3 बाई 4 माइनस log 2, 3 बाई 4 माइनस log 2, एकदम सही है। ये हैवी प्रॉब्लम्स है। अब तुम सोचो वीडियो बनाते समय अगर कहीं भी एरर हो जाए, जिसकी संभावना तो होती है, आदमी ही तो है, इंसान ही तो है, कहीं भी एरर हो सकता है, दिमाग इधर उधर हट जाए। अब अगर एरर हो गया, हम अगर क्लास से पढ़ा रहे हैं तो मिटा के फिर से कर सकते हैं, वीडियो बना रहे हैं तो मेरा पूरा वीडियो बेकार हो जाता है, मुझे फिर से रीशूट करना पड़ता है। ये थोड़ा सा कठिन काम है, हैवी रहे तो इसमें 1-2 स्टेप नोट करके रखना चाहिए बीच बीच में,
मिलाते रहना चाहिए कि इतना स्टेप सही हुआ कि नहीं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं, आंसर नोट किए हुए हैं बस। एक एग्जाम्पल और देखिए, ऐसे ही हैवी रहेगा वो भी। एग्जाम्पल 17, आई इक्वल टू इंटीग्रल, वही लिमिट है 0 to 1, 0 to 1 minus x, 0 to 1 minus x minus y, dx dy dz upon 1 plus x plus y plus z होल क्यूब। उसमें होल स्क्वायर था, इसमें हमने होल क्यूब कर दिया। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम इसको उठाए हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन से क्या प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के नाम पर सिर्फ इसको हम देख रहे हैं। तो x और y दोनों के रूप में अगर लिमिट है तो ये लिमिट निश्चित रूप से z की लिमिट है। z की बात समाप्त हुई, अब बचा x और y। x के रूप में अगर लिमिट है तो निश्चित रूप से ये y की लिमिट है, तो z की लिमिट भी हो गई, y की लिमिट भी हो गई, और अब बच गया x की लिमिट किनारे वाला है 0 to 1। स्टार्ट करिए इवेल्युएशन। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 minus x स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल 0 to 1 minus x minus y dz अपॉन 1 plus x plus y और प्लस z होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज्ड, dx dy। इसको आप चाहें तो मौखिक ही कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको परेशानी हो रही है तो आप साइड में आइए। इंटीग्रल dz अपॉन a प्लस जेड होल क्यूब, यही तो है। a हमने लिख दिया इसको ना, कांस्टेंट है, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते समय x और y कांस्टेंट समझा जाएगा। फिर इसमें आप a प्लस जेड को पुट कर दीजिए u सुविधा के लिए, तो dz du हो जाएगा, तो du अपॉन यू क्यूब, यानी कि u टू दी पावर -3 du। तो इंटीग्रल कितना हो गया, u टू दी पावर -2 अपॉन -2, यानी कि -1 अपॉन 2u स्क्वायर, ये इंटीग्रल हो गया। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 minus x स्क्वायर ब्रैकेट -1 अपॉन 2u स्क्वायर, u माने a प्लस जेड, a प्लस जेड माने ये पूरा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब इस पे लिमिट z इक्वल टू 0 लोअर लिमिट और z इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपर लिमिट, dx dy, इतना आ गया आराम से। z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन समाप्त। ये जरूरी नहीं मौखिक ही किया जाना, यहीं पे नंबरिंग डाल दो, फिर ये इंटीग्रल अलग से ले लो, फिर उसकी वैल्यू निकालो, उसको यहाँ रख दो, ऐसे। अब मैं समझ रहा हूँ कि इस -1/2 को तुम बाहर ही निकाल लें, क्या फायदा यहाँ ढोने से। इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स, और क्या बचा, बच गया dx dy अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये बचा। अरे 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 भैया, ब्लंडर ब्लंडर, ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अभी लिमिट लेना तो बाकी है बच्चा। z वेरीज फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy, केवल हमने -1/2 हटाया। I इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए अपर लिमिट रखिए पहले, z की जगह 1 माइनस एक्स माइनस वाई रखोगे तो माइनस एक्स माइनस वाई दोनों कट जाएगा, और ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर माने 4, तो ये हो गया 1/4 माइनस z की जगह 0 रखोगे तो आएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये रहा। अब लिखिए dx dy। अब किसके रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, y के रेस्पेक्ट में। व्यवस्था बनाइए,
इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल 0 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स स्मॉल ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ऐसे dy स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड dx इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट 1/4 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो जाएगा y/4 और माइनस, अब इसका इंटीग्रल मौखिक न कर पाए तो बाहर निकल आइए। ये है इंटीग्रल 1/1 कांस्टेंट x कांस्टेंट, तो हमने लिया a प्लस वाई होल स्क्वायर dy। a प्लस वाई को आप u पुट कर लो तो ये कितना हो जाएगा dy इक्वल टू du, यानी कि du/u स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा -1/u, यानी कि -1/a प्लस वाई। तो एक माइनस पहले से ही है तो हो जाएगा +1/1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ गया। और लिमिट रखिए y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स, ऐसा उच्चारण करिएगा, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू -1/2 ब्रैकेट करली ब्रैकेट, ओए इंटीग्रल भी लिखो भाई, इंटीग्रल 0 to 1, उसके बाद तब ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट, y की जगह अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस एक्स तो हो जाएगा 1 - x/4 प्लस 1 यहाँ रखना 1 - x कैंसिल हो जाएगा 2 आएगा, इतना करली ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस दूसरा करली ब्रैकेट लोअर लिमिट रखने के लिए, तो ये हो गया 0 प्लस 1/1 प्लस एक्स, वाई की जगह 0 रखना है। ये स्थिति आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, सब ध्यान से करिएगा। यानी कि I इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट 1/4 माइनस x/4 प्लस 1/2 माइनस 1/1 प्लस एक्स, ये है भैया, इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रल 0 to 1, इसे जोड़ना 3/4 माइनस x/4 माइनस 1/1 प्लस एक्स dx इक्वल्स टू -1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेट करिए 3x/4 माइनस x² 8 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू -1/2, पहले 0 रख के देख लो लोअर, ये 0 यहाँ log 1 होगा, log 1 भी 0, तो 0 से कुछ नहीं मिलेगा, केवल 1 रखना है। 3/4 माइनस 1/8 माइनस log 2 इक्वल टू -1/2 विद इन द ब्रैकेट, ये है 6/8, 6/8 माइनस 1/8 5/8, 5/8 माइनस log 2। तो अब इरादा हो तो माइनस को अंदर कर दो, नहीं यहीं छोड़ दो, इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में log 2 माइनस 5/8, 1/2 ब्रैकेट में log 2 माइनस 5/8। वाह भाई वाह, थैंक गॉड, सही आ गया। नहीं ये हैवी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम अगर कहीं भी एक इधर उधर हो जाए तो पूरा वीडियो हमें फिर से शूट करना पड़ता है, ये दिक्कत वाली बात है। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में ट्रिपल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना सिखाया। कुल 3 एग्जाम्पल हमने बताए, उसमें पहला एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें सारे लिमिट्स कांस्टेंट थे, लिमिट के तीनों पेयर कांस्टेंट थे, 0 to 1 0 to 1 0 to 1। दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था, दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में 2 पेयर लिमिट के वेरिएबल थे और 1 पेयर लिमिट का कांस्टेंट था। जो लिमिट का पेयर कांस्टेंट में होता है, समझिए कि उसी के रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट करना होगा, तभी कांस्टेंट वैल्यू आएगी।
अगर एक्स और वाई दोनों के रूप में लिमिट दी गई है तो निश्चित रूप से वो जेड की लिमिट होती है। तो पहले जेड की लिमिट हम तय करते हैं। जेड की लिमिट तय हो गई, अब जेड की बात ही खत्म कर दीजिए। तो क्या क्या बचा अब? एक्स और वाई। अब वाई के रूप में अगर लिमिट दी गई है तो वो निश्चित रूप से एक्स की लिमिट होगी, ठीक, सॉरी, एक्स के रूप में अगर दिया गया है तो निश्चित रूप से वाई की लिमिट होगी, और अगर वाई के रूप में दिया गया है तो निश्चित रूप से एक्स की लिमिट होगी, जैसा भी है। फिर dx dy dz लिखा है तो किस क्रम में हम इवेल्युएट करते हैं? ऐसे dx dy dz है तो पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर बाद में x के रिस्पेक्ट में होगा। इंटीग्रेशन जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे इंटीग्रेशन होगा। तो ये था आज का वीडियो। लाइक करिए वीडियो को, थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन ही उठाऊंगा। इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल्स व्हेन लिमिट्स आर नॉट गिवन बट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन। तो ट्रिपल इंटीग्रल में रीजन जब दिया रहेगा तो उससे हम लिमिट कैसे निकालेंगे, यही सीखना हमको, क्योंकि अगर लिमिट निकाल ले गए तो उसको कैलकुलेट करना तो आज हमने सीख ही लिया। थैंक यू।